Hello. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to all. Am I audible properly to all of you? Am I audible to all? Yes, sir. Okay. सर आपसे कुछ बात करनी थी सर. बताइए बेटा. सर ममता मैम ने कल 12:45 से क्लास रखी है और आपने कल जो है हमारा मिड सेम का क्विज शेड्यूल. ठीक है. ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है. ये सर आज ही कर लीजिएगा क्योंकि सर उस हिसाब से प्रिपेयर रहेंगे ना. नहीं नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा. सर कल हमारी आपका 9 to 10 बेटा वो हम बाद में सर। डिस्कस कर लेंगे, आप देख लीजिए टाइमिंग अपना. बट ये है कि कल होगा, ये ध्यान रखिएगा. टाइम आपका आगे पीछे वेरी कर सकता है. ठीक है. ओके सर। जी सर, थैंक यू सर. माइंड में रखिए, कल होगा तो होगा, कंफर्म है ये. ठीक है. जी सर. कोई डाउट. ओके. तो फिर उसमें 5 एक्सपेरिमेंट आपके डिस्कस किए, मतलब 20 क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम द 5 एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन डिस्कस्ड. एंड टुडे आई विल डिस्कस द एक्सपेरिमेंट नंबर 6, बेसिकली 6th one. क्लियर. ये जो 6th एक्सपेरिमेंट है ये आपका उसमें कवर नहीं होगा, बट 5 एक्सपेरिमेंट तक कवर होगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है. ठीक है. ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गई बात. टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एक्सपेरिमेंट. सो 4 into 5 will be 20 question will be there. मेरी बात समझ में आ गई सभी को? मैंने वैसे Yes. मेंशन भी किया था, एवरीथिंग आई हैव मेंशन द इन्फॉर्म मैसेज दैट आई हैव कन्वेड टू यू ऑल थ्रू क्लासरूम. So if any query will be there, then you may ask after the lab. Clear? And all of you are requested to kindly mark your attendance as well in the chat book. सभी लोग अटेंडेंस जरूर अपनी मार्क कर दीजिएगा, जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं राइट नाउ. ठीक है. सो टुडे पहले मैं आपको लैब एक्टिविटी शेयर कर देता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट मुझे कराना है आज सबसे पहले. ठीक है. शेयर किया है फाइल आप लोग को, शायद फाइल दिख रही है बेटा सभी को? फाइल इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? नहीं सर, अभी शेयर नहीं हुई है सर स्क्रीन. एक मिनट, स्क्रीन नहीं शेयर हुई है. अभी आ गया बेटा? अब विजिबल है सर. यस सर, अब विजिबल है सर. यस सर. कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट मैंने करा दिए हैं जो आपके मिड सेम में कवर होंगे. ठीक है. देखिए फर्स्ट नंबर पे इसमें आपका शफलिंग हो सकती है. ये जो आप देख रहे हैं लैब एक्टिविटी चार्ट है, ये इसमें आपका आगे पीछे हो सकता है एक्सपेरिमेंट, बट हमने जैसे जैसे सीक्वेंस में कराया है उसी सीक्वेंस में आपको कंसीडर करना है. जैसे फर्स्ट हमने ये वाला कराया था, पीएन जंक्शन डायोड हाफ एंड पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मेंशन ऑन 4th one. इसको हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह कराया था, इसमें स्टैटिक डायनामिक रेजिस्टेंस मेजर किया था. सेकंड पे हमने फिर आपको लॉजिक गेट वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, जो कि यहाँ 9th पे है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ वेरियस लॉजिक गेट. इसके बाद हमने रेक्टिफायर का कराया था आपको, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर मेजरमेंट. ये आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट था. फिर हम लोगों ने जेनर डायोड किया है, ये भी आपको दिख रहा होगा. ठीक है. जेनर डायोड में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको समझाई थी. इसके बाद हम लोग 5th पे ट्रुथ टेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिवन बूलियन फंक्शंस यूजिंग लॉजिक गेट, ये डिस्कस किया था इन बोथ एसओपी एंड पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. इसकी वीडियोस भी मैंने शेयर की हुई हैं, आप लोग को आई थिंक मिल गई होंगी क्लासरूम पे, लिंक आपको मिल गया होगा. हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? वीडियोस के लिंक होंगे. ठीक है. Yes. Okay, so now we start with the experiment number. This what I am going to tell you, to study operational amplifier as an adder and subtractor, that is mentioned on 8th one, and this will be considered as a 6th experiment. Clear?
to study operational amplifier as a adder and subtractor. सबसे पहले मैं ओपैम्प के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ओपैम्प बोलते हैं, ठीक है। ओपैम्प क्या होता है? इट इज ए डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। इसके जो डेफिनेशन पार्ट है ये आप लोग पढ़ेंगे भी, सब्जेक्ट में भी आपके कवर हो रहा है ये ओपैम्प। अभी आई थिंक नहीं पढ़ाया गया होगा आप लोग को, पढ़ा दिया हो गया गया बेटा? सर, डन डन सर। अच्छा, ओपैम्प पढ़ा दिया गया है? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा, अगर ये पढ़ा दिया गया है बेटा तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ फिर समझते रहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहले ओपैम्प होता क्या है? ओपैम्प एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर होता है, जो कि हम लोग एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए जो भी इनपुट सिग्नल देते हैं हमारा आउटपुट पे एम्पलीफाइड फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। क्लियर? तो और दूसरी चीज क्या है, तो सभी लोग बेटा अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जब तक मैं बोलूँ ना तब तक आप लोग अपने आप अनम्यूट मत करिए, जिससे बीच बीच में कुछ साउंड आ रही है। ओके, सो दिस इज ए हाई, मैं इसका आपको थोड़ा एक वीडियो भी शेयर कर दे, वो एक आपको मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जिससे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा। फिर इसमें दो वीडियोस भी हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे, एक एडर सर्किट की है, एक सब्ट्रैक्टर की है, जो कि हमको करना है, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन है कि ओपैम्प एज ए एडर काम करता है, एज ए सब्ट्रैक्टर काम करता है, एज ए डिफरेंशिएटर काम करता है, एज ए इंटीग्रेटर काम करता है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें दो हमारे जो एडर सब्ट्रैक्टर है ये हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट, ये इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं उसमें दो मोड्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग मोड होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग मोड होता है, ठीक है। इन्वर्टिंग मोड आप लोगों ने ये सब पढ़ा है, आई थिंक सभी ने पढ़ा है ना ये। यस सर। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगी, एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। दो मोड होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, एक इन्वर्टिंग मोड होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग मोड होता है, ठीक है। इन्वर्टिंग मोड में एम्पलीफायर वर्क कब करेगा? अगर हम इनपुट को, जो हम इनपुट वोल्टेज लगाते हैं, अगर वो हम इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग मोड पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग का मतलब हो गया नेगेटिव टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी मैं आपको इसका सर्किट भी दिखाऊंगा। तो अगर हम इनपुट नेगेटिव पे लगा रहे हैं और प्लस वाले जो नॉन इन्वर्टिंग उसको हमने अगर ग्राउंड कर दिया तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्ट कर रहे हैं और इन्वर्टिंग मींस नेगेटिव वाले को हमने ग्राउंड कर दिया, इनपुट हमने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया और नेगेटिव पे ग्राउंड कर दिया, तो वो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो आप इनपुट पे सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उस पे आप कोई इनपुट पे सिग्नल देंगे, जैसे साइन वेव दे रहे हैं, स्क्वायर वेव दे रहे हैं या कोई भी वेव दे रहे हैं, ठीक। तो इन्वर्टिंग का मतलब है उसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब एम्पलीफाई तो करेगा ही क्योंकि एम्पलीफायर है ये। एम्पलीफाई जो भी इनपुट सिग्नल लो सिग्नल होगा, लो स्ट्रेंथ का सिग्नल, उसको आउटपुट पे हाई करके देगा, मींस एम्पलीफाई करके देगा, उसका एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर हम बात करें, अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इनपुट सिग्नल अगर आप देंगे, मान लीजिए कोई भी साइनोसॉइडल वेव सपोज दे रहे हैं, तो आउटपुट जब मिलेगा एम्पलीफायर से या पास होने के बाद तो उसका फेज चेंज हो जाएगा, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा, ठीक है। वो 180 डिग्री आउट ऑफ, इसीलिए उसको इन्वर्टिंग बोलते हैं, मींस इन्वर्ट कर देता है, जो भी इनपुट सिग्नल देते हैं उसको इन्वर्ट करके आउटपुट पे एम्पलीफाई करके दे देता है, तो उसको हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, आउटपुट एम्पलीफाइड फॉर्म में तो मिलता है लेकिन फेज में चेंज नहीं होता है, फेज आपका सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को ये चीज? यस सर। ठीक है बेटा, समझ में यस अब सर। इसके 4 मोड होते हैं, ठीक है, जो जो मतलब बेसिकली जिस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, जैसे एडर की तरह इसी काम करता है, सबट्रैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। सबट्रैक्टर मतलब जो आउटपुट, जैसे मान लीजिए दो इनपुट दे रहे हैं V1 V2, तो आउटपुट पे जो देगा वो दोनों का डिफरेंस देगा, मींस V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2, इसको
हम कहेंगे कि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस दैट आर कनेक्टेड ऑन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एडर की, तो एडर आपके इन्वर्टिंग टाइप एडर भी हो सकता है और नॉन इन्वर्टिंग एडर भी हो सकता है। अगर इन्वर्टिंग एडर होता तो सारे जो भी इनपुट वोल्टेजेस हैं, मतलब एक से ज्यादा इनपुट वोल्टेज मींस V1 V2 V3 वो सब कहाँ लगे होंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगे होंगे। ठीक है, और आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 वोल्टेज V1 V2 V3 V4 कनेक्टेड है, तो आउटपुट जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन, जितने भी वोल्टेज लगे होंगे। ठीक है, क्लियर। और नॉन इन्वर्टिंग पे अगर लगा होगा तो भी आउटपुट आपका वही V1 प्लस V2 प्लस V3, बस उसमें जो उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन टर्म होती है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, वो थोड़ी चेंज हो जाती है। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के डेरिवेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्वर्टिंग में जो आउट गेन आता है माइनस RF बाई R आता है, नॉन इन्वर्टिंग में 1 सर प्लस RF बाई R आता है। आप लोग, हाँ जी, सर सर हाँ आपने जी, सर कौन सी स्लाइड खोल रखी है सर, ये सिलेबस वाली? स्लाइड हाँ सर अभी नहीं मैं दिखा। उस नहीं अभी स्लाइड पे आया नहीं हूँ बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी तो मैं केवल ओवरव्यू दे रहा ओके हूँ। ओके सर, ओके सर, हम अभी लोग मैं ऐसे अभी स्क्रीन आपको फ्रीज हो गया। नहीं फ्रीज नहीं हुआ है, अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये देखिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये सर्किट अभी दिख रही होगी आपको, सर्किट दिख रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ये देखिए, ये एडर, स्पेशली हम एडर और सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे क्योंकि वही आपका लैब का पार्ट भी है, बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर पे। तो देखिए समर एडर को हम लोग समर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप सर्किट देख सकते हैं, इस तरह से हमारी सर्किट होती है। ये बेसिकली ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये आपका ऑप एम्प का सिंबल है। ए का मतलब होता है एम्पलीफायर, ठीक है, और ये माइनस एंड ये प्लस, प्लस आपका होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और माइनस होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है, यहाँ से आगे से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं वी आउट लिखा भी होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा जो एड समिंग एम्पलीफायर या एडर सर्किट है वो किस तरह का, इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? कौन बताएगा, इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग है। सर। क्यों, क्यों इन्वर्टिंग है? क्योंकि सर जितने भी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज, लगा है। हाँ क्योंकि जितने भी इनपुट वोल्टेजेस हैं वो सब नेगेटिव टर्मिनल पे लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। जैसे V1 V2 V3 ये सब देख सकते हैं आप, 3 वोल्टेज हैं और इनके साथ इनके रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है सीरीज में, इंटरनल रेजिस्टेंस RI इन मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V1 के साथ सीरीज में RIN इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, V2 के साथ RIN, V3 के बाद RIN, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और ये फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, जो कि यहाँ से फीडबैक पे लगा हुआ है। ठीक है, ये एग्जैक्टली इनपुट को आउटपुट से मैप कराता है, इसको फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये सब इनपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डेरिवेशन, तो आप लोगों ने पढ़ लिया बेटा, सभी ने डेरिवेशन सभी ने पढ़ा होगा। यस सर। डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यही सर्किट है हमारी। अगर हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो जो आउटपुट यहाँ मिलेगा हमको, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 प्लस ये जो रेजिस्टेंस का टर्म आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम सारे रेजिस्टेंस बराबर ले लेंगे, मीन्स हमारे आर इन सारे बराबर है इनपुट पे और ये RF है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, अब ये हम वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल, ये देखिए यहाँ पे डिराइव किया गया है। डिराइव करने के बाद, डिराइव करने का मेथड आप लोग को पता होगा, KCL अप्लाई करते हैं, वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये जो सॉल्व किया गया है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ किस तरह सॉल्व किया गया बेटा। ये जैसे ये देख सकते हैं KCL लगाया गया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। यहाँ पे 3 करंट आ रही हैं, I1 I2 I3, 3 ब्रांच में। यहाँ पे तीनों करंट इस नोड पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, अंदर की तरफ आ रही है। और जो इस नोड पे आउटगोइंग करंट है वो ये वाली है। बाकी ओप एम्प के अंदर करंट जो जा रही है वो 0 है।
तो मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 द इनकमिंग करंट एंड IF इज द आउटगोइंग करंट। तो KCL लगाएंगे तो क्या आएगा, ऑल इनकमिंग करंट जितने भी हैं उनका सम आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF हो जाएगा। I1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, मीन्स V1 माइनस ये वोल्टेज दैट इज Vx। ये Vx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि प्लस आपका 0 है, प्लस टर्मिनल आपका ग्राउंड है। ये जो वोल्टेज चूंकि 0 है तो इसलिए Vx और ये वोल्टेज बराबर होता है यहाँ का, क्योंकि ये 0 है, इस ईयरली ग्राउंड है तो Vx भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो मीन्स V1 माइनस 0 बटे RN बराबर 0 माइनस V0 बटे RF। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए करेंगे। ठीक है, ये देख सकते सर हैं, यही लग रहा है। हाँ जी, sir, during experiment we will take all the input resistance 0 oh same sir equal। वो हाँ ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम ले सकते हैं बेटा, इनपुट वोल्टेज चेंज रहेंगे, रेजिस्टेंस सेम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सारे वोल्टेज कनेक्ट किए थे, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, वी आउट इज इक्वल टू, इन्वर्टिंग के केस में माइनस आता है तो माइनस, ये जो माइनस आपको दिख रहा होगा ये इधर आएगा तो माइनस RF बटे R इन, क्योंकि हमने सारे रेजिस्टेंस इनपुट के इक्वल लिए थे, यहाँ देख सकते हैं लिखा है, तो माइनस RF बटे R इन ब्रैकेट में सारे इनपुट वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 सारे आ जाएंगे। अगर यही नॉन इन्वर्टिंग पे कनेक्ट करते तो यहाँ वी आउट इज इक्वल टू आ जाता 1 प्लस RF बटे R इन। ठीक है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग का गेन आपको पता है 1 प्लस RF बटे R इन होता है। ठीक है, और इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है, RF बटे R इन माइनस RF बटे R इन। ठीक है, तो ये गेन मल्टीप्लाइड विद ऑल द वोल्टेजेस। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज हमारा आएगा वो क्या आएगा, माइनस RF बाई, अगर ये अलग अलग होते तो माइनस RF बाई R1 R2 R3 ये सब ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर अगर ये R1 R2 R3 आपके R इन के बराबर हो गए सारे, ये कॉमन निकल के नीचे आ जाएगा RF बटे R इन, जैसा कि ऊपर आप देख रहे थे। तो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये आपका इन्वर्टिंग के लिए हो गया, इन्वर्टिंग टाइप एडर सर्किट के लिए हो गया। ठीक है, और तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एडर होता है क्या करता है, जो जितने भी वोल्टेजेस कनेक्ट होते हैं इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसको आउटपुट पे सम करके हमको दे देता है। ठीक है, इसीलिए उसको एडर बोलते हैं। नाउ वी कम टू द, एक मिनट, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ न्यूमेरिकल फॉर्म में भी सॉल्व किया गया है। नॉन इन्वर्टिंग भी समर एम्पलीफायर होता है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, सारे आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। प्लस वाले पे कनेक्ट हो गए, ये देखिए प्लस पे वोल्टेजेस सारे कनेक्ट हो गए V1 V2। ठीक है, और माइनस वाले को ग्राउंड कर दिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये AV क्या है, वोल्टेज गेन है, 1 प्लस RF 1 प्लस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए मैं ज्यादा अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन भी कराना है। इसका अगर गेन देखेंगे तो जो गेन आता है वो क्या आ जाएगा, वो सॉरी आउटपुट वोल्टेज 1 प्लस RA बाई RB ब्रैकेट ब्रैकेट में V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। और अगर आपका RA और RB बराबर हो गए तो उस केस में आपको आउटपुट मिल जाएगा सीधे V1 प्लस V2। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटपुट V1 प्लस V2 मिल जाएगा अगर RA RB बराबर हो गए, दोनों रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं। ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर हो गया। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्ट, अब हम लोग सब्ट्रैक्टर पे आते हैं। देखिए सब्ट्रैक्टर क्या है, सब्ट्रैक्टर में मैं दिखा देता हूँ। सब्ट्रैक्टर को हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसके नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे एडर को समर एम्पलीफायर भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्टर का मतलब जो माइनस करके देगा, जो इनपुट दो इनपुट V1 V2 लगे हैं तो वो आउटपुट पे डिफरेंस करके देगा। ठीक है ना, क्लियर? तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोल सकते हैं और सब्ट्रैक्टर भी बोल सकते हैं। डिफरेंशियल और डिफरेंशिएटर में अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, डिफरेंशिएटर नहीं है, डिफरेंशिएटर में D बाई D का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है,
ये डिफरेंशियल है, ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए हम अगेन वी आर यूजिंग टू इनपुट्स V1 एंड V2। अब यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज कनेक्ट है, माइनस पे भी और प्लस पे भी। एडर में तो किसी एक टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर रहे थे और दूसरे को ग्राउंड रख रहे थे। यहाँ पे अब माइनस पे V1 कनेक्ट है, प्लस पे V2 कनेक्ट है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये सभी को पता होगा क्योंकि ये प्लस है, प्लस हमेशा ज्यादा होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल से, ठीक है। ये फीडबैक रेजिस्टेंस है। यहाँ जो आउटपुट आता है बेटा, यहाँ देखिए दो रेजिस्टेंस इनपुट पे R1 R2 है, फीडबैक पे R3 लगा है। तो जो आउटपुट आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V2 माइनस V1 इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RF/R। RF आपका R3 हो गया और R मतलब इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका आउटपुट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको आउटपुट दिख रहा है, V0 इज इक्वल टू R3/R1 V2 माइनस V1। सभी को दिख रहा है बेटा? तो ये डिफरेंस एम्पलीफायर हो गया, इसको सबट्रैक्टर भी बोलते हैं। सभी को दिख रहा है ये? यस सर। अब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग का डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, अगर हम कैसे लैब में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो इसका एक वर्चुअल लैब का भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसकी वीडियो भी है लैब डिमॉन्स्ट्रेशन की, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पहले मैं आपको वर्चुअल सर्किट वाला दिखा देता हूँ, फिर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो दिखा देता हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम अभी तक? बाकी आप लोगों ने आइडियल ओप एम्प पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिकल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है, प्रैक्टिकल का इनफाइनाइट नहीं होता, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। Okay, so now I'm going to share you the file related to virtual lab. Okay, so ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी को दिख रहा है बेटा? ये पेज सभी को दिख रहा है? यस सर। यस सर। हेलो, ये देखिए इसमें सिमुलेशन है एडर और सब्ट्रैक्टर का, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखा, पहले मैं एडर का करा देता हूँ। ये देखिए एडर सर्किट सिमुलेशन दिखा रहा होगा आपको। सबसे पहले हम, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म है और यहाँ आपका आउटपुट आएगा जो भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सर्किट को ऐड करेंगे। सर्किट ऐड करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले सर्किट एंड इवेल्युएट, तो हमने डिस्प्ले करा दिया सर्किट। ये देखिए सर्किट डिस्प्ले हो गई बेटा सर्किट डिस्प्ले। ये इन्वर्टिंग टाइप एडर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका गेन माइनस RF/R होना चाहिए, R1 लिखा है गलती से, क्योंकि इनपुट पे हम RR दे रहे हैं, R होगा, ये R1 लिखा हुआ है गलती से। ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके इनपुट हो गए V1 और V2 जो कि यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन V1 V2 इनपुट हो जाएगा। ये इन्वर्टिंग टाइप एडर है, प्लस वाले को हमने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है, इसको हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में समझना है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया आउटपुट क्या होना चाहिए, RF/R V1 प्लस V2 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, V1 V2 दो इनपुट हैं, यहाँ से हम इनपुट सेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी वेव ले सकते हैं, साइन वेव, कोसाइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव। मान लीजिए हम साइन वेव ही ले लेते हैं इनपुट पे, यहाँ से साइन वेव लिया, टाइप सोर्स 1 टाइप सोर्स 2, दोनों साइन वेव ले लेते हैं। मतलब पहला सोर्स भी साइन वेव है, यहाँ V1 जो दे रहा है, V2 भी हमारी साइन वेव, ये टाइप सोर्स 1 टाइप सोर्स 2। अब एम्पलीट्यूड की बात करें तो उनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जहां तक वो जाएंगे, ठीक है, जाएंगे मैक्सिमम, जहां तक उनका लेवल जाएगा उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इससे ये 2 1 है, एक V1 हो गया, एक V2 हो गया, ठीक है। गेन आपका -2 है, गेन आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। गेन अगर आप निकालना चाहें यहाँ से गेन निकाल सकते हैं। RF और R आपको पता है, तो गेन निकल आएगा। देखिए RF की वैल्यू 2 है, यहाँ देखिए बाएं साइड में आपको दिख रहा होगा सर्किट के नीचे। फीडबैक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम दिया हुआ है और इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया हुआ है। तो RF/R करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, गेन कितना आ जाएगा? गेन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिए। गेन हमेशा मॉड में अच्छा पॉजिटिव सॉरी सर, 2 सर। 2 आएगा, माइनस नहीं लेंगे, मॉड वैल्यू उसकी प्लस में ही रहती है, गेन अभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
गेन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा जो आ गया RF/R1 मीन्स 2/1, तो हमें 2 आ गया, तो इसका मतलब गेन 2 होगा। यहाँ गेन आपका 2 हो गया। हम मॉड में ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है। अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो माइनस शो करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस शो कर रहा है, लेकिन मॉड लगा देंगे पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो आपका गेन 2 हो गया, ठीक। तो इसीलिए यहाँ 2 दिखा रहा है। अब मैं जब इसे प्लॉट पे करूंगा क्लिक, देखिए प्लॉट कर दिया मैंने बेटा, ये देखिए साइन वेव आ गया। अब जो वेव यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, कोसाइन करेंगे तो हमने साइन लिया तो साइन आ गया। सभी को दिख रहा है बेटा? हेलो, सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। ये इनपुट हो गया, ठीक। अब देखिए, अब हमको अगर आउटपुट प्लॉट करना है तो हमें यहाँ बाएं साइड में चलिए, यहाँ से लिखिए प्लॉट आउटपुट। प्लॉट आउटपुट करेंगे तो नीचे भी आउटपुट प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए, ये आउटपुट आ गया। अब आप देखिए आउटपुट का एम्पलीट्यूड कितना दिखा रहा है बेटा? मैक्सिमम 6 दिखा रहा है। आउटपुट का एम्पलीट्यूड कितना दिखा रहा है? हेलो, 6 दिखा रहा है बेटा? ये सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हेलो, आउटपुट का एम्पलीट्यूड 6 दिखा रहा है ना। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि जैसे ये इसमें 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अगर ये 6 कैसे आया, ये सही आ रहा है गलत आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसको मैथमेटिकली सॉल्व करिए, आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि जो इन्वर्टिंग का जो एडर का जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, V0 इज इक्वल टू RF/R1 RF/R ब्रैकेट में V1 प्लस V2, ठीक है। RF/R आपका जो है वो 2 है, गेन की वैल्यू, तो 2 इंटू ब्रैकेट में V1 प्लस V2। V1 कितना है बेटा? 2 है, और V2 कितना है? 1 है। एम्पलीट्यूड देखिए, V1 2 है और V1 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? RF/R1 से। RF/R1 कितना आया था? 2। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6। 6 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हेलो, यस सर। 6 हो जाएगा ना। 3 इंटू 2 6 होगा ना। ये देखिए, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है आउटपुट पे। तो एडर हमारा सही है कि नहीं है? बताइए। हेलो, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? बताइए। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आ रही है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताइए, ये सिमुलेशन जो यस हमने सर। बताया, ठीक है। RF और R1 हमने जो है 2 और 1 रखा था, तो RF/R1 हमारा 2 आ गया, ठीक। मल्टीप्लाइड विथ V2 प्लस V1। V2 और V1 कितने? V2 2 है, V1 1 है। 1 प्लस 2 आपका हो गया 3, तो 3 इंटू 2 मिलकर 6 आ गया। तो देखिए आउटपुट पे हमारा 6 आना चाहिए, एम्पलीट्यूड 6 आ रहा है। तो ये हमारा एडर हो गया। सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे, ये आपका सब्ट्रैक्टर सर्किट है, ठीक है। सब्ट्रैक्टर में भी आपको अगेन वही सारी चीजें करनी है। हमने पहले सर्किट डिस्प्ले किया, ये देखिए सर्किट हमारी डिस्प्ले हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो V1 आपका यहाँ से कनेक्टेड है, V2 यहाँ से, सोर्स 1 ये है, सोर्स 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये V1 हो गया, V2 हो गया, ठीक। अब आउटपुट हमारा आना चाहिए डिफरेंस फॉर्म में, ठीक है। तो अगेन वी सेलेक्ट द वेव, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज साइन वेव भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक इनपुट हमने यहाँ पे 2 दिया है, एक इनपुट 1 दिया है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं आउटपुट प्लॉट करता हूँ। ये देख सकते हैं, तो ये जो डिफरेंस आएगा हमारा, यहाँ पे डिफरेंस होगा 2 माइनस 1 इज 1, और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस RF/R1 से। RF आपका कितना है? 2, R है आपका 1, तो 1 प्लस 2/1 3 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि ये डिफरेंस यहाँ पे था इनपुट वोल्टेज का 2 माइनस 1। यहाँ डिफरेंस लेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्टर है,
तो 2 - 1 is 1 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो आपका 3 आ जाएगा एम्पलीट्यूड। ये देखिए 3 आ रहा है एम्पलीट्यूड, आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। हेलो, 3 यस आ सर। रहा है ना बेटा? यस सर, यस सर। जी ये देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 आ रहा है। वो आप मैथमेटिकली जैसे हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 1 + RF/R1 गेन हो गया, तो गेन आपका कितना हो जाएगा, RF2 है, R आपका R1 मतलब R, ठीक है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, दैट इज 3। और यहाँ से V2 - V1 करेंगे, क्योंकि अब डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, डिफरेंशिएटर, वो डिफरेंशियल की बात है। 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 × 3 मिलके 3 आ जाएगा। ये देखिए आपका गेन जो है 3 आ रहा है, आउटपुट एम्पलीट्यूड, सॉरी, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएटर हो गया। ये समझ में आ गया बेटा सभी को, सबट्रैक्टर और एडर सर्किट ओपैम्प की? सर हाँ जी, सर ये जो आर ले रहे हैं हम लोग ऊपर, हाँ हाँ तो सर ये सर इसका मतलब हम लोग सारे रेजिस्टेंस को एक ही मतलब इक्वल मान रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। हाँ, हाँ हाँ, अनइक्वल भी ले सकते हैं। अनइक्वल लेंगे तो जैसे वो आ नहीं रहा था, RF/R1 + RF/R2 + RF/R3, उस तरह से आने लगेगा। इक्वल हमने इसलिए लिया है फॉर सिंप्लिसिटी, आप चाहो तो इसको अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी दिखाया तो था मैंने, जब बता रहे थे आपको, समझा रहे थे, ठीक है। आप अलग अलग ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जब अलग अलग लेंगे तो देखिए इस तरह से दिखाएगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसमें आपका सारा प्रोसीजर वगैरह भी गिवन है, ये देख लीजिए। अभी तो सिमुलेशन हमने आपको दिखाया है, प्रोसीजर पे जाएंगे, प्रोसीजर भी आपको दिखा देगा सारा, ठीक है। और एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। अब मैं आपको इसका किट बेस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सारी चीजें गिवन है। सप्लाई वोल्टेज +15 वोल्ट है, जो कि पिन 7 पे कनेक्टेड है। इसका पिन डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे ओपैम्प का। पिन 4 IC 741 जो है, वही आपकी मेनली ओपैम्प सर्किट है, IC सर्किट है जो हम यूज करते हैं, IC 741, ठीक है। V1 V2 दो इनपुट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे, करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज को हम मेजर करेंगे एडर सर्किट में, ठीक है। आउटपुट हमारा जो होगा वो इनपुट के, जो भी जैसे 2 इनपुट लगाए हैं तो दोनों का सम दे देगा, मल्टीप्लाइड विद द गेन। यही है, सिंपल सा है प्रोसीजर। समझ में आ गया बेटा? हेलो, यस सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया। यस सर। बाकी एक बार आप सिमुलेशन को दोबारा भी देखिएगा, जो हमने अभी आपको बताया है, वो और अच्छे से क्लियर होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए आप जो कह रहे थे, यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप बता रहे थे। अलग अलग वैल्यूज के लिए भी अभी हमने आपको बताया था, अगर अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए दिख रहा है बेटा, ये V1 यस बाई सर। R1 + V2 बाई R2 + V3 बाई R3। अगर ये R1 R2 R3 से बराबर हो जाएंगे, मान लीजिए R के बराबर है, तो R आपका नीचे कॉमन आ जाएगा, RF/R V1 + V2 + V3 हो जाएंगे। तो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। वो जैसी सर्किट होगी उस हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। बराबर भी ले सकते हैं इनको और अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब इसकी हमारे 2 डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो भी हैं। अभी तो हमने वर्चुअल लैब से दिखाया था, अब इसकी हम आपको वो भी दिखा देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियो, ठीक है। जो लैब में मतलब यूट्यूब की डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं, किट पे कैसे करेंगे इसको, किट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं आप इसको। मैं आपको शो कर देता हूँ ये वीडियोस, आपको देख लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं आपको ये वाली वीडियो दिखा देता हूँ, जो कि सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर कल शाम को 4:30 बजे आप अपना टेस्ट शेड्यूल कर दीजिए। कितने बजे? सर 4:30 बजे। अच्छा ठीक है बेटा, वो देख लेंगे हम। अभी पहले मैं ये इसको करा देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आपका जो बच रहा है, इसके बाद में उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ,
इसको आप लोग देखिएगा। ये देखिए, नेट का इशू हो सकता है थोड़ा सा, नेट स्लो चल रहा है। चलेगा। एक मिनट। रवि को दिख रहा है बेटा ये? एक मिनट। Hello friends, this is Shoaib and now you're watching Maximum Electronics. If you're not subscribed our YouTube channel Maximum ये इसको Electronics देख सकते हैं आप लोग, 741 ध्यान से Operation समझिए। Amplifier. As we know that the 741 Operation Amplifier it consists single comparator and having two inputs, terminal number 2 which indicate the inverting input and terminal number 3 indicate the non-inverting input and terminal number 6 is the output of this comparator. Okay, so how to subtract two inputs? So let us see the circuit diagram and I'm connecting this. So first we connect this, first we connect feedback resistor across the terminal number 2 and terminal number 6. After that, connect a series resistor with the terminal number 2, okay, for the first input. So it is the first input. And also connect a series resistance with the terminal number 3, okay, so it is second input. And also connect a series resistor, also connect the terminal number 3 with the ground via a series resistance. So I'm using series resistance on this grounding of terminal number 3. So I'll just do this. I think so. बेटा सोच आवाज इसकी कट रही है। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि लैब We want to subtract two inputs. बेटा सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, जिससे मैं ये वीडियो सर कंप्लीट हमारी दिखा मैथ्स सकूं। क्लास है। मैथ्स सर की क्लास है सर। यस सर, हमारी मैथ्स की क्लास है। सर मेरे पास नेट नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ये वीडियो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है? सर वहाँ से हाँ जी। सर ये आईआईटी बॉम्बे वाले जो लिंक है सर, ये न्यू सिलेबस में हम लोग के? जो अभी मैंने दिखाया था आपको। यस सर। सर